नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है। आज हम देखेंगे यूथ अचीवमेंट का सेट नंबर 7। इसके पहले का सारा सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट समय में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इस बुक में देखा है तो आपका 15 सेट दिया गया है। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। उस PDF में 15 सेट दिया गया है आंसर के साथ। अगर आपके पास PDF होगा तो दोबारा तिबारा आप रिवीजन कर पाएंगे, और इस टाइम रिवीजन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर हमें आपका देखेंगे बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और आप सब लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, बताइए आप सब लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। इस बुक का यानी इस वीडियो का 1000 लाइक का टारगेट होना चाहिए, तभी मैं देखिए। अब आप ही बताइए कि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप कम से कम सपोर्ट तो किया कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना जल्दी आप 1000 लाइक पूरा कर लेते हैं, तभी मैं क्या बोलते हैं कि मास्टर वीडियो अपलोड करूंगा आपका इस पीडी का। चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है कि भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो D.K. कर्वे के द्वारा किया गया था। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1872 ईस्वी का ब्रह्म मैरिज एक्ट, जिसका संबंध अंतर्राज्यीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था, किस गवर्नर जनरल के समय में ये पारित हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, नॉर्थ ब्रुक हो जाएगा। ए आपका सही आंसर सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में किसके निर्देश में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था तो फैजी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था तो बनारस अधिवेशन जो आपका 1905 में हुआ था, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सहयोग यानी किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था, बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका 7 का हो जाएगा। ऑप्शन सी, S.N. सेन। S.N. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपका हो जाएगा 17 अक्टूबर 1940 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौजवान सभा की स्थापना कब किया गया था। तो नौजवान जो आपका सभा है ये किया गया था 1926 में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रसिद्ध शुद्धि आंदोलन किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन का हिस्सा था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आर्य समाज हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब लड़ा गया था, बताइए। संथाल विद्रोह जो है ये लड़ा गया था 1855 के 56 के बीच में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। किस विद्यमान राजा ने अष्टदिग्गजों को संरक्षण दिया था। तो अष्टदिग्गज आप सभी लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कृष्णदेव राय हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था। चांदी का जो सिक्का था ये सर्वप्रथम किसने चलवाया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा ये चलवाया गया था। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, बताइएगा। तो याद रखिएगा, M.G. रनाडे हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आपका हो जाएगा अड्यार। क्या हो जाएगा, अड्यार सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सुमेलित है। कौन सी परियोजना है जो आपका सुमेलित है। तो आपका नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, बताइए। इनमें से पूछा गया है कौन आपका इसमें सुमेलित है। तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अंटा राजस्थान, औरैया उत्तर प्रदेश, कवास गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। कौन सा देश जो आपका स्थल रुद्ध नहीं है। तो याद रखिएगा, जिबूती हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य आपका कौन सा है? तो सबसे लंबी तटीय वाला जो आपका रेखा वाला है ये आपका गुजरात हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की द्वितीय सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा यानी डोडा बेटा 2693 मीटर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी आपका सही आंसर हो जाएगा। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? सागरमाला परियोजना का जो संबंध है ये आपका संबंध है रेल मार्ग से। क्या हो जाएगा? रेल मार्ग से। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका बोला गया है क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता दर देखा जाए तो आपका यहाँ पे 22 का सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 74.4%। लेकिन अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको 74 मिलेगा, 0.4 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आसपास में है तो आप 74.4 मार सकते हैं। ठीक है। भारत में शौचालय पहाड़ी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र अवस्थित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। भारत में किस क्रम के चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में खनिज संसाधन का भंडार है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। भारत में किसे रूर प्रदेश कहा जाता है? भारत में किसे रूर प्रदेश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र को। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की गिनती जनांकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, तो आप सब लोग याद रखिएगा यहाँ 15 से 64 वर्ग माफ़ कीजिएगा यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु की वर्ग जनसंख्या अधिक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की एक पहल यानी श्याम का लक्ष्य क्या है? बताइए। श्याम का लक्ष्य पूछा गया है। माफ़ कीजिएगा स्वयं लिखा है, स्वयं लिखा है, स्वयं। ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नागरिकों को वहन करने योग्य एक गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं को सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, श्रम हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, मानव पूंजी हो जाएगा और आपका भौतिक पूंजी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है आपका एडम स्मिथ के द्वारा। ए राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो ये होता है स्फीति के साथ। क्या हो जाएगा? स्फीति के साथ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में जोतों के उप विभाजन एवं अपखंड के कारण है? तो 31 का सही आंसर आपका देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ऊपर दिया होगा। मैं देख लेता हूँ एक बार इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें आपका देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका बी दिया गया 1 2 3। तो इसको हम पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है, अच्छे से पढ़ेंगे हम इसको। बोला गया है कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव और संयुक्त परिवार का विघटन, उत्तराधिकारी का नियमन। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस तर्ज पर हुआ था? तो ये कौन से तर्ज पर हुआ था? तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 में। अगला प्रश्न क्या है? इसमें बोला गया है मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। तो देखा जाए तो 33 का उत्तर आपका यहाँ पे रंगराजन समिति आपका चला जाएगा। तीसरे में नरसिम्हन समिति आपका चला जाएगा। चौथे में केलकर समिति आपका चला जाएगा कर सुधार और मल्होत्रा समिति जो है बीमा सुधार हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? तो 34 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 35 का सही आंसर आपका यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। यानी यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों निविष्टियां प्रदान करता है। यह केंद्र और राज्य को प्रासंगिक तकनीकी परामर्श प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय हित में राज्यों को एक साथ लाने के लिए भारत सरकार के मंच के रूप में कार्य करती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के उसके द्वारा दिए गए निर्णय
अथवा आदेश से पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो इस प्रकार से 36 का सही आंसर आपका यहाँ पे अनुच्छेद 137 हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। यह निश्चित करने का अधिकार है कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी, निम्नलिखित में से प्राप्त है, बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 37 का हो जाएगा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या बोला गया है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। इसमें आपको मिलान करके बताना है कौन सा है, 38 है। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद और आपका अंतर्वस्तु दिया गया है, तो कौन सा क्वेश्चन है, 38 दिया गया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो 38 का देखा जाए तो आपका अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति सही है, और अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, सामने सामने दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया गया है। तो समानता का याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 14 से कितना है बताइएगा, 14 से 18 आई थिंक इसका दिया गया है। तो 40 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे 2, 3, 4, हाँ 14 से 18 होगा, हमको जहाँ तक याद लग रहा है। तो 14, 15 और 16, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है तो आपका राज्य की सूची पर होता है, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक राज्य की नीति निरसक तत्वों में नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि। तो 42 का सही आंसर आपका हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। यह आपका कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। तो 43 का आपका हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बोला गया है कि निम्न विधेयकों में से किस एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो यह आपका आवश्यक है संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। तो सामाजिक अधिनियम नहीं है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मीसा। क्या हो जाएगा, मीसा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलियां हैं। तो सभी को पता है, इसमें करीबन तिलियां की बात करें तो आपका 46 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 24 तिलियां। अगला केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी पूछा गया है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वित्त आयोग। क्या हो जाएगा, वित्त आयोग। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में कम्युनिसिपल संबंध कहा गया है। तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि श्योक शंकु और नीमू लिंचिक क्या है बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा प्रस्तावित लघु जल विद्युत परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि 21 जनवरी 2021 को सेंसेक्स किस ऐतिहासिक बिंदु या फिर अंक को पार करने में सफल रहा। तो ये था आपका 50,000। अगला है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी किस देश में रही है। तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने किस इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ये किसने किया है बताइएगा। तो 52 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विश्वजीत चटर्जी हो जाएगा। हाल ही में पीपीपी मॉडल के तहत देश के पहले एथेनॉल संयंत्र को कहां पर स्थापित करने की घोषणा किया है। तो ये कहां पर किया है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में किया है, ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी है। तो जलियांवाला बाग से संबंध आपको पता ही होगा, ये पंजाब से संबंधित, तो आप आंसर यहाँ पे बी करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है। तो 55 का सही आंसर आपका हो जाएगा सक्षम अभियान। क्या हो जाएगा, सक्षम अभियान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
यानी IEA चर्चा में रही है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो कौन सा जो कथन है आपका सत्य है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाल ही में सरकार ने कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कोपरा क्या है बताइए? कोपरा देखा जाए तो आपका बागवानी नकदी की एक फसल है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है? तो चाबहार जो बंदरगाह है ये आपका देखा है तो ओमान की खाड़ी में स्थित है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल ही में काजा कलाम किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो काजा कलास लिखा गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आपका एस्टोनिया हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड में 6 महीने के लिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून बढ़ा दिया है। निम्नलिखित में से AFSPA के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो कौन सा कथन है जो आपका सही है? तो उपयुक्त तो सभी कथन है, देख लेते हैं। इसे वर्ष 1958 में अधिनियम किया गया था। यह अधिनियम मेघालय में लागू नहीं है, इसे अशांत क्षेत्र में लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सभी को पता होगा रेलवे बोर्ड के इस टाइम देखा जाए तो सुनीत शर्मा है। इसके पहले कौन थे? तो वीके यादव थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मान के चलिए 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। आपका ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका 24 जनवरी हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किस शहर में 24वें हुनर हाट आयोजित किया जा रहा है? 24वें हुनर हाट, तो सही आंसर आपका 63 का हो जाएगा, याद रखिएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास एम्फैक्स 21 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो एम्फैक्स याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अच्छा प्रश्न आपके लिए बन जाता है। तो इसका ऑप्शन तो आपका यहाँ पर ऊपर दिया गया है, तो आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो श्रमिक से आपको ये याद रखना है, जैसे होता है कि श्रमिक आप याद रख सकते हैं, केरल हो जाएगा, वैसे केरल ही होगा इसका आंसर। हाल ही में किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन इको फ्रेंडली शहर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू के प्रसार को राज्य आपदा घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू किसने घोषित किया है? तो आपको याद होना चाहिए, ये भी आपका केरल ही हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, खेल एवं युवा मंत्रालय के खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये आपका आयोजित किया जाना प्रस्तावित है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम दर्शाता है? तो ये नियम दर्शाता है, याद रखिएगा, जड़त्व को दर्शाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटना इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, अपरावर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब का 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा होगी, तो इसमें धारा याद रखिएगा 5 एम्पियर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि याद रखिएगा प्रतिरोधक का आकार बदला या फिर बदल जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो ये क्या होगा? तो F/81 हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? तो ये कौन से ब्लॉक में स्थित है? तो आपका एस ब्लॉक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हेलाइड अयस्क का उदाहरण है? हेलाइड अयस्क का उदाहरण है तो ये आपका है क्रायोलाइट का। क्या हो जाएगा? क्रायोलाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? तो ये नहीं बनता है, तो याद रखिएगा C6H6, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दो परमाणुओं के बीच
सह संयोजन बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है? तो सही आंसर आपको हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन नहीं है तो आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का दहन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इसको आप जरूर लगाइएगा। और 82 का भी हम देख लेते हैं तो 82 का बी हो जाएगा। और 83 का देख लेते हैं, 83 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और 84, तो 84 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है। बोला गया कि जीव में क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है जो आपका सही है? तो क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, तो ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा जो आपका अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से किस रोग की एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मीसल्स हो जाएगा, यानी खसरा हो जाएगा। अगला कि बाइनरी कोड संख्या 7 लिखी जाती है। तो बाइनरी कोड संख्या जो है ये आपका 7 लिखा जाता है, 111। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक सेकेंड इसको अच्छे से देखेंगे। बोला गया है कि पौधों द्वारा ली गई विकिरणीय ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो आंसर आपका हो जाएगा जल का प्रकाश अपघटन। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा तना। क्या हो जाएगा? तना। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो 92 का सही आंसर आपका कोबाल्ट 60 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक फल है? निम्न में से कौन सा एक फल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भिंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम पूछा गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, एमाइलेज हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र। क्या हो जाएगा? क्रेब्स चक्र। हाइड्रोफाइट है, बताइए हाइड्रोफाइट है तो एक जलीय पौधा होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर के रक्त से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। तो ये अलग करता है गुर्दा। क्या हो जाएगा? गुर्दा। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है, याद रखिएगा, जीवाश्मों का। क्या हो जाएगा? जीवाश्मों का। पित्त स्त्रावित होता है। तो पित्त जो स्त्रावित होता है ये आपका होता है लीवर से। क्या हो जाएगा? लीवर से। अगला और आखिरी, पन्ना एवं हीरा निर्मित होते हैं। तो पन्ना एवं हीरा निर्मित होते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बेरिलियम एवं कार्बन से। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का ये सेट समाप्त होता है। अब हम कल देखेंगे सेट नंबर 8। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पूरा सेट 15 यानी 1 से लेकर के 15 सेट आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।